नमस्कार दोस्तों। मैं अपने आज के योग सेशन के साथ आपके सामने फिर से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मैं एक अच्छा और बेहतर दिनचर्या आपको आज भी दे सकूँ योग के माध्यम से। और मेरा जो सारा दिन जो जाता है, करीबन सुबह 4 बजे के आसपास मैं उठती हूँ और रात को 12 बजे तक सिर्फ मेरा यही टारगेट होता है कि मैं कैसे अपने दिन को तो अच्छा कर ही रही हूँ, साथ ही आपके दिन को भी कैसे अच्छा और बेहतर कर सकती हूँ। एक यही चीज को देखते हुए मैं पूरा काम करती हूँ। रश्मि इस समय ऑनलाइन है। रश्मि प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। एक टेस्टिंग है, थोड़ा सा बीच में मैं आपसे माफी चाहती हूँ। इस योग को सेशन को थोड़ा सा यहीं पर। रश्मि आप ऑनलाइन है, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? रश्मि मैंने कैमरे से भी आपको किया हुआ है, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस, बिल्कुल क्लियर आ रही है। गुड। क्योंकि मैंने कहा ना, मेरा काम ही है चैलेंजेस। तो ये चैलेंजेस को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना एक्सपेरिमेंट। क्योंकि जो मेरा नेचर है, जब मैं किसी काम को, चाहे वो मुश्किल हो चाहे आसान हो, उस काम को करना और उसको लेकिन मुश्किल काम है उसको आसान बनाना, ये मेरा स्टाइल है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्योंकि जब हम इस सेशन को एक रूम के अंदर ले रहे थे, क्योंकि मेरी आवाज स्प्रेड नहीं हो रही थी अगर हम ओपन एरिया में कर रहे थे, तो मैंने इसको सेशन को रूम के अंदर लिया। तो वहां पे कुछ मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम वहां भी आई, क्योंकि मैं आपको पूरा दिख नहीं रही थी शायद से, जब मैं शवासन या लेट करके जा रही थी। तो मैंने कहा आज क्यों ना फिर से वापस से ओपन एरिया में किया जाए, थोड़ा लाउडली बोलूं, यही मेरे लिए चैलेंज होगा अपने इस सेशन को। जो मेरे डेली सेशन है मंडे टू सैटरडे, उस सेशन का यही चैलेंज है कि मैं लाउडली ही बोलूं। और मेरी आवाज लाउडली है, लेकिन कहते हैं ना, जब शुरुआत होती है काम की तो बहुत सारी रुकावटें आपके पास आती हैं आपको नेगेटिव करने के लिए। मतलब बहुत सारे व्यवधान आएंगे आपको आपको उधर पे रोकने के लिए, शायद इसलिए भी आते हैं कि आप अपनी लाइफ को और अच्छा और बेहतर कर सके उन चैलेंजेस के साथ। तो मैं अगर कहूँ, आप लोग शायद उसको माइंड ना करें, लेकिन मैं अगर कहूँ कि रेखा वादल एक चैलेंज का ही नाम है, तो मेरे लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। चैलेंज मुझे हमेशा एक्सेप्ट करने की आदत है, फिर चाहे वो किसी भी तरह के चैलेंज हो। अगर मैं उनको कर सकती तो जरूर पूरा करती हूँ। कुछ कम समय में भी हो जाते हैं और कुछ ज्यादा समय भी में भी होते हैं, लेकिन करना ये मेरा काम है। तो यही सब चीजों को देखते हुए आज मैं एक प्रकृति के बहुत ही करीब माहौल में आपके साथ फिर से इंटरेक्ट हूँ सामने। तो समय के साथ चलते हुए हम अपने योग सत्र को आगे बढ़ाते हैं। दोनों आप सुखासन और पद्मासन, पद्मासन जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, आइए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कुछ इस तरह से, आपकी जो पहली उंगली अंगूठा है एकदम बटरफ्लाई की पंखुड़ियों के समान मिला हुआ हो, और जो 3 उंगलियां हैं वो आपके बॉडी की तरफ, मतलब हल्का सा कर्व होंगे में आपस में मिली हुई और बॉडी की तरफ। दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में नी के ऊपर, आपकी एल्बो कमर से लगी हुई, एकदम कमर से लगी हुई। स्पाइन को रिलैक्स छोड़ दीजिए, शोल्डर रिलैक्स, फेशियल मसल्स रिलैक्स। जितनी दूर तक देख सकते हैं देखिए, किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। मेरे सामने हमेशा कैमरे का लेंस होता है, क्योंकि मुझे आपको एक अच्छी मुद्रा में दिखना है ताकि मैं योग के लिए आपको आगे बढ़ा सकूं। चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल, दूर तक देखने के बाद किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करने के बाद अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। चेहरे पे आपके स्माइल ही होना चाहिए। आंखें बंद और रिलैक्स, फेशियल मसल्स रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स,
पूरी शरीर को एकदम रिलैक्स कर दे। नॉर्मल ब्रीदिंग जैसे कि आप हमेशा लेते हैं। आसपास कुछ ऐसी आवाजें हैं जो आपका ध्यान योग से हटा सकती है। कर्कश ध्वनि, उन पर ध्यान केंद्रित मत करिए, लेकिन कुछ ऐसी आवाजें हैं, प्रकृति से जुड़ी हुई आवाजें, पक्षियों की चहचहाहट, हवा से पत्तों का आपस में टकराना और ठंडी हवा का स्पर्श धीरे धीरे अपने शरीर पर महसूस करिए। साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहिए, एक अदृश्य शक्ति जो हमें कभी नहीं दिखाई देती लेकिन हर पल हर क्षण हमारे साथ। और उनसे प्रार्थना करिए कि जो हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं उसमें वो हमें पूरा साथ दे। लंबा गहरा सांस और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ेंगे। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे आप उतना ही लंबा ओम का उच्चारण कर पाएंगे, और जितना ही लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर पाएंगे। एक सूक्ष्म और विशाल चीज भी आपके संपर्क में आने से, आपके जो ओम की ध्वनि की संपर्क में आने से, आपके संपर्क में आने से, क्योंकि आप अभी योग से जुड़े हुए हैं, साथ ही स्पिरिचुअली आप ईश्वर से भी जुड़े हुए हैं, तो आप जरूर मतलब ये है कि आप में हमेशा सकारात्मक चीजें इतनी देर के लिए तो आनी ही है, आगे भी आने वाली है। इसीलिए आप पूरे समय ईश्वर से जुड़े रहिए। और जितना लाउडली करेंगे उतना ही आप सूक्ष्म विशाल चीजों को पॉजिटिव कर पाएंगे। लंबा गहरा सांस और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ेंगे 3 बार। लंबा गहरा सांस, ओ, फिर से ओ, फिर से ओ, आंखों को ऐसे ही बंद रखिए, आंखों को, फेशियल मसल्स को रिलैक्स ही रखिए, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, और आपके हाथ ऐसे ही ज्ञान मुद्रा में। डीप ब्रीदिंग करेंगे हम, लंबा गहरा सांस लेना जितना लंबा आप ले सकते हैं। जब नहीं ले पाए तो सांसों को छोड़ दे। नाक से ही सांस लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे, ये हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि फिल्टर होकर के ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जाता है। स्टार्ट करेंगे, लंबा गहरा सांस, छोड़ दे, लंबा गहरा सांस, छोड़ दे। बस ऐसे ही लंबा गहरा सांस लेते चलिए और छोड़ते चलिए। पूरा ध्यान अपना मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए, या उस जगह पर जहां पर आपको कोई शारीरिक तकलीफ हो। और ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में वहां पहुंच नहीं पा रहा है, या शरीर को, आपके शरीर को पूरा मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो जगह किसी कारण से आपको शारीरिक तकलीफ दे रही है, तो अपना पूरा ध्यान उस जगह पर केंद्रित कर दीजिए, पहुंचा दीजिए ऑक्सीजन को। हमेशा ईश्वर से जुड़े रहिए जब भी आप सकारात्मक कार्य करते हैं, और वैसे भी हमेशा ईश्वर से जुड़े रहिए। ऐसी लंबा गहरा सांस लेते चलिए और छोड़ते रहिए।
याद रखिए, जब भी हम प्राणायाम करते हैं बॉडी को बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं करना, सिर्फ आपको आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखना है। सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे, दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर ले। पामिंग क्रिया, जब भी आप थोड़ा सा भी अपने आप को स्ट्रेस में फील करते हैं तो ये एक अच्छी थेरेपी है। आंखों पर और चेहरे पर लगाएं, धीरे से आंखें खोलें, दोनों पैरों को सामने की तरफ लंबा कर लें, ऐसे। दोनों हाथ आपकी कमर के साइड पे, अंगूठे और उंगलियों को ऐसे करिए। टोज को सिर्फ और सिर्फ टोज। इसके बाद सिंगल सिंगल पैर को सिर्फ अप एंड डाउन करना। आपका जो सिंगल सिंगल पैर का टोज है वो अप एंड डाउन होगा। थोड़ा सा गैप दे दीजिए, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप दे दीजिए, काफी अच्छा गैप दे दीजिए, अच्छा सा स्ट्रेच दीजिए और क्रॉस में टच करिए ऐसे। और जो हाथ आपका टो से टच कर रहा है उसका ऑपोजिट हैंड आपकी कमर के पीछे जाएगा। ऐसे ही पैरों को खुला रहने दीजिए। वन मैन मल्टीटास्किंग वर्क और एक को ही करना है, इसीलिए बीच बीच में कुछ इस तरह की चीजें भी करना पड़ती हैं जो कहीं आपके सेशन को डिस्टर्ब ना करे, मैं एक अच्छा और बेहतर सेशन आपको दे सकूं। ऐसे ही पैरों को अच्छे से स्ट्रेच रहने दीजिए और दोनों हाथों को ऐसे उंगलियों से लॉक कर लीजिए, सिर के पीछे रखिए। आपको अपने साइड बेंडिंग दे करके एल्बो को जमीन तक लाना है, लेकिन आप अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही करेंगे। आपको उतना ही बॉडी को लेफ्ट और राइट बेंड करना है, साइड बेंड देना है, जितना आपकी शारीरिक क्षमता उस समय कहती है। ज्यादा नहीं करें, धीरे धीरे लेकिन आएगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। स्टार्ट करेंगे ऐसे, फेस एकदम सामने। रिलैक्स। पैर आपके ऐसे ही स्ट्रेच है, उनको ऐसे ही स्ट्रेच रहने दीजिए, ऑपोजिट साइड एक दूसरे के। और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में लॉक कर लीजिए ऐसे। ग्राइंडिंग करेंगे हम पूरा, आपको दोनों टोज से सर्कल बनाते हुए फ्रंट से लेकर के बैक में। जब आप बैक साइड जाएंगे तो आपकी बॉडी भी बैक साइड जाएगी, अपर बॉडी जो है आपकी, और हाथ भी आपके एल्बो से एकदम टाइट भी पीछे। जब भी आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं, कुछ भी जब मैं बताती हूँ आपको ध्यान रखिएगा, जो हाथ है उसका एल्बो आपका एकदम टाइट होना चाहिए। स्टार्ट करेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे तो बॉडी भी और हाथ भी पीछे की तरफ जा रहा, बड़ा सा सर्कल।
ऑपोजिट सर्कल बना दीजिए। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ मिला लीजिए ऐसे। इसके बाद आपका जो अंगूठा है उसको उंगलियों से लॉक कर लीजिए। नौका चालन करेंगे। ध्यान रखिए जो आपकी मुट्ठियां हैं या हाथ मुट्ठियों से आपके पूरे पैर, आपकी पूरी बॉडी ऐसे टच करते हुए फिर ऊपर की तरफ जाएगी, फिर आगे की तरफ बैंड होना है आपको, और ऐसे पूरा स्लाइड करते हुए पीछे की तरफ ऐसे जाना। स्टार्ट करेंगे। अब आपने भी तो नाव को आगे की तरफ ले गए हैं, अब आपको यही नाव की चप्पू चलाते हुए पीछे की तरफ जाना है, उल्टा। कैसे? ऐसे करते चलिए। उल्टा चला दीजिए। पूरा बॉडी आगे की तरफ जाएगी, हाथों के साथ और पीछे की तरफ भी। महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा, अभी तो हमारे घर में आधुनिक साधन हुआ तो ये काम बंद हो गया है इसीलिए, लेकिन पुराने समय में जो करते थे ये आज हमारे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को जरूर अच्छा प्रभाव डालते हैं। ये देखिए ऐसे आपके अपर बॉडी भी हाथों के साथ आगे पीछे। रिलैक्स। अब आपकी दोनों पैर ऐसी कंडीशन, ऐसी पोजीशन पे है। इसमें से राइट लेग को उठाइए और जो राइट लेग को सामने की तरफ ही रहने दीजिए, लेफ्ट को बस कर लीजिए फोल्ड ऐसा। आपका राइट लेग सामने की तरफ है और जो लेफ्ट है वो आपने ऐसा रखा हुआ है। इसके बाद अपने दोनों हाथों को साइड में रखिए, पीछे की तरफ ले जाते हुए पूरा, और फॉरवर्ड बेंड करके टोज को पकड़ लीजिए। फिर जाइए, अपर बॉडी भी जाएगी हाथों के साथ। फॉरवर्ड बेंड, फिर से फॉरवर्ड बेंड करते चलिए। जितना हो सके सिर को घुटने के पास तक ले जाए। लेकिन जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है उनको फेस को आई लेवल पर ही रोक देना जब हम नीचे की तरफ बैंड हो रहे हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो जरूर ध्यान रखिए कि फॉरवर्ड बैंड आपको नहीं लगना, क्योंकि सर्वाइकल बोन पे प्रेशर आता है और उसी के कारण ये तकलीफ बढ़ जाती है। अब आपका लेफ्ट लेग खोल दीजिए, राइट को फोल्ड कर लीजिए ऐसे। वैसे ही करेंगे, हाथों को साइड में और फिर पीछे की तरफ ले जाते हुए बॉडी पीछे ले जाएंगे और पूरा फॉरवर्ड बैंड कर देंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो है तो फेस को आई लेवल पर रोक दीजिए, अगर नहीं है तो सिर को घुटने तक ले जाइए। फिर से जाएंगे, करते चलिए। एंड रिलैक्स। अब आप अपने राइट लेग को भी खोल दीजिए तो दोनों पैर एक दूसरे के एकदम सामने आ जाएगा। अब दोनों हाथों को साइड में रखिए, पीछे की तरफ ले जाते हुए फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए। किसी कारण से चक्कर आता है तो फेस को आई लेवल पर रोक दीजिए, नहीं आता तो कोशिश करें कि हम अपने फोरहेड को दोनों नी के पास ले जाएं और साथ ही दोनों एल्बो को जमीन पर रख दें। फिर से जाएंगे, कोशिश करनी है आपको। फिर से करते चलिए।
एंड रिलैक्स। लेफ्ट लेग को नीचे फोल्ड करिए और लेफ्ट लेग को दोनों हाथों की सपोर्ट से राइट जो लेफ्ट लेग की हील है उसको राइट लेग के ऊपर रख दीजिए, राइट लेग की नी के ऊपर। लेफ्ट हैंड से आपने लेफ्ट लेग के नी को पकड़ा हुआ है और राइट हैंड से आपने लेफ्ट लेग के टोज को पकड़ा हुआ है और रोटेट करिए इसको, अच्छे से स्ट्रेच दीजिए एंकल पर, टोज को मूव करके हुए ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए। लेकर आइए नी को चेस्ट के पास, प्रेस, फिर से लेकर आइए, देन प्रेस करते चलिए। और पद्मासन के लिए अच्छी प्रैक्टिस होती है। उठाइए दोनों हाथों के सपोर्ट से पैर को और कोशिश करें कि हम उसको ऐसे रख सके, जो उसकी हील है उसको हम नाभि के पास लेकर आ सके और हाथ के सपोर्ट से नी को प्रेस करिए जमीन की तरफ। आपका जो पैर है सामने एकदम नीज का जमीन पर और एकदम सीधा। खोल दीजिए इस पैर को सामने की तरफ। अब राइट को फोल्ड करिए नी से और राइट लेग की हील को लेफ्ट लेग के नी के ऊपर रख दीजिए। राइट हैंड से राइट लेग के नी को पकड़ना है हमें या ऐसे सपोर्ट देना है और लेफ्ट हैंड से हमें राइट लेग के टोज को रोटेट करना है ऐसे। ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए। लेकर आइए पास में नी को, देन प्रेस, लेकर आइए, करते चलिए। उठाइए दोनों हाथों की सपोर्ट से इस पैर को रखिए नाभि के पास और हाथ से प्रेस, नी को प्रेस करिए, जमीन से टच कराने की कोशिश करिए ऐसे। अब आपका राइट लेग ऐसे ही रखा हुआ है। दोनों हाथों की सपोर्ट से आप लेफ्ट लेग को भी उठाइए। आपका राइट लेग ऑलरेडी रखा हुआ है, उठाइए दोनों हाथों की सपोर्ट से ऐसे। दोनों हील आपकी नाभि के पास आएंगी लगभग। ये आपके पूर्ण पद्मासन की स्थिति है। मैं भी थोड़ा कम ही लगा पाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा नेगेटिव स्ट्रेच आता है इसलिए। और स्पाइन को एकदम सीधा रख दीजिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स छोड़ दीजिए और कुछ देर के लिए ज्ञान मुद्रा में आ जाइए पूर्ण पद्मासन की स्थिति में, ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती जाए और धीरे धीरे हम पूर्ण पद्मासन का भी अभ्यास करते रहें। एक और स्थिति बनती है कि जब हम दोनों हाथों को ऐसे रख लें अपने नाभि के ठीक पास, दोनों एड़ियों के ऊपर समझ लीजिए आपके दोनों हाथ हैं ऐसे, एल्बो आपके कमर से का थोड़ा दूर रहेंगी और एक दूसरे के बिल्कुल लाइन पर रहेंगी। एल्बो जो है आपकी कुछ इस तरह से, स्पाइन एकदम सीधा, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। ये पूर्ण पद्मासन की स्थिति, कमल के समान आकृति या कमल के समान हमने मुद्रा बना के रखी हुई है। एक ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको जो कमल के समान है, ये पूर्ण पद्मासन है। एक ध्यानात्मक आसन, इसमें बैठकर भी आप ध्यान कर सकते हैं। रिलैक्स करेंगे, पहले लेफ्ट लेग को रिलैक्स कर दीजिए सामने की तरफ खोल करके, उसके बाद दोनों हाथों के सपोर्ट से राइट लेग को भी रिलैक्स कर दीजिए। अब दोनों पैरों को मिलाइए ऐसे और लेकर आइए अपने बॉडी के पास ऐसे। बटरफ्लाई या तितली आसन महिलाओं के लिए आसन और सभी पुरुष भी कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ महिलाओं को ही करना है। ये सब स्ट्रेचिंग और आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं। इसीलिए आप जब आपके आसन परफेक्ट लगने लगेंगे या आप आसनों के लिए जो अपने एफर्ट लगाते हैं तो नेचुरली है कि आप प्राणायाम या ध्यान की तरफ भी अच्छा और बेहतर दे सकेंगे। इसलिए ध्यान रखिए
कि कोशिश हमें ये करनी है कि हम लगभग सभी आसनों को अपनी दिनचर्या में ज़्यादा से ज़्यादा आसनों को शामिल करें ताकि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो। स्पेशली स्ट्रेचिंग वाले आसन जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग में, और फिर जैसे जैसे टाइम जाएगा आप साथ ही बटरफ्लाई भी करते चलिए। आपको दोनों पैरों को इतना मूवमेंट देना है कि वो ज़मीन से टच हो सके। हाथ दोनों एल्बो से एकदम सीधा है, स्पाइन एकदम सीधी, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए, और किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करने के बाद धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। जो भी स्ट्रेच है उसको पॉजिटिव फील करिए, क्योंकि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो आएगा ही, लेकिन अगर ज़्यादा होता है, नेगेटिव होता है, तो प्लीज़ वहीं रुक जाइए। पैरों को आपस में लाएंगे ऐसे, और दोनों हाथों से प्रेस करके नी को जमीन पर लगाइए ऐसे। फिर से करते चलिए। एंड रिलैक्स। आएंगे सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। आपका जो लेफ्ट हैंड है उसका जो लेफ्ट हैंड की हथेली है उसको राइट लेग के नी के ऊपर रख दीजिए, और जो आपका राइट हैंड है वो साइड में, और अपने राइट हैंड को पूरा सीधा ले जाते हुए लेफ्ट, अपनी जो अपर बॉडी है उसको लेफ्ट साइड बेंड देते। थोड़ा सा मैं अपनी पोजीशन चेंज करती तो और अच्छे से दिखाई दे पाऊंगी आपको। आपका जो हाथ से मिडिल फिंगर हाथ की लेकर के ये पूरी बॉडी एक अच्छे शेप में हो। साइड बेंडिंग, साइड स्ट्रेचिंग, और कुछ कुछ ऐसी स्थिति बनाना है आपको जैसे हाफ सर्कल बन रहा हो, हाफ कर्व आ रहा है, ये देखिए, सर्कल ना होकर के कर्व दिख रहा है, ये हाफ। एल्बो से हाथ एकदम सीधा, और आपको हाथों का प्रेशर ऐसा नहीं देना है कि नी आपका ऊपर आए, जहां पर भी उसको सॉफ्टली रख दीजिए बस। फेस आपका एकदम सामने, आई लेवल पर। पहले राइट हैंड को रिलैक्स करिए, साइड में रख दीजिए, और लेफ्ट हैंड को रिलैक्स करके साइड में रख दीजिए। अब आपको जो राइट हैंड है उसको लेफ्ट लेग के नी के ऊपर रखना है। लेफ्ट हैंड ऑलरेडी आपका साइड में है। अब जो लेफ्ट हैंड है उसको पूरा स्ट्रेच करते हुए ले जाइए, और अपर बॉडी को हाथों के साथ अपने लेफ्ट साइड बेंड कर दें ऐसे। फेस आपका आई लेवल पर, इस पे भी आप ध्यान लगा सकते हैं। जब भी आप थोड़े रिलैक्स मोड में होते हैं तो आसनों के साथ ध्यान जरूर करते जाइए। पहले लेफ्ट हैंड को रिलैक्स करेंगे, साइड में रख देंगे, देन राइट हैंड को रिलैक्स करके साइड में रख देंगे। अब आपकी जो हाथ है इसको पीछे की तरफ ले जाइए, और दोनों हाथों की हथेलियों से ऑपोजिट जो आपकी एल्बो है उनको पकड़ लीजिए। मैंने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की एल्बो को पकड़ा हुआ है, और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की एल्बो को पकड़ा हुआ है। तो कुछ इस तरह से आपका हाथ पीछे लॉक हो जाएगा। मैं दिखाती हूँ आपको ऐसे, जैसे आप इस तरह से करते हैं, इसको उठा करके ऐसे ही पीछे की तरफ कर देना। जब आपकी बॉडी सामने की तरफ है तो आपने ऐसे किया हुआ है ना, ऐसे इसको उठा करके ऐसे ही पीछे की तरफ कर देना। अपर बॉडी को पीछे की तरफ ले जाइए, पूरा स्पाइन को हिलाते हुए फॉरवर्ड बेंड। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वर्टिगो है तो सिर्फ आई लेवल पर रोक दीजिए, अगर नहीं है तो कोशिश करें कि हम फॉरहेड को जमीन पर लगा सके। योग मुद्रा करते चलिए। मैं पूरा फॉरवर्ड बेंड नहीं करती क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैं आई लेवल पर ही रोक देती हूँ। लेकिन आप, अगर आपको कोई शारीरिक तकलीफ नहीं है, स्पेशली किसी कारण से चक्कर नहीं आता है, तो जरूर
जो आसनों में बताती हूँ कि आपको फॉरवर्ड बेंड करके सिर को जमीन से लगाना, तो जरूर लगाइए। कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही आंखों को बंद करके रिलैक्स करिए। इसके साथ साथ हम आंखों को की भी एक्सरसाइज करा देते हैं आपको, तो एक साथ दो फायदे मिल जाएंगे आपको, ध्यान भी लगेगा और साथ ही आंखों की भी एक्सरसाइज जाएगी। बंद आंखें हैं आपकी, स्पाइन एकदम सीधा है, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। अपने आंखें, जो आंखों की आई बॉल्स है उनको ही मूवमेंट देना है, बाकी कोई भी चीज को नहीं। स्टार्ट करेंगे, राइट साइड ले जाए आई बॉल्स को बंद आंखों में ही, लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट करते चलिए, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट। इसके बाद अपने आई बॉल्स को आपको ऊपर की तरफ ले जाना है बंद आंखों में ही, और आई बॉल्स को नीचे की तरफ ले जाना है। जब आपकी आई बॉल्स ऊपर की तरफ जाएंगी तो आप अपना जो कंसंट्रेशन है या उनको जहां पर रुकना है आपको, वो आईब्रोज के बीच के हिस्से पे रुकना है, यानी कि आपके आज्ञा चक्र पे रुकना। और जब नीचे की तरफ आए तो जितना आप नीचे जमीन तक देख सकते हैं तो देखिए। स्टार्ट करेंगे, बंद आंखों में ही करेंगे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। रिलैक्स, ऐसे ही थोड़े कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स करें। इसके बाद आपको आई बॉल्स को ही राइट टू लेफ्ट पहले सर रोटेट करना है, फिर लेफ्ट टू राइट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आई बॉल्स बंद आंखों में। स्टार्ट करेंगे, राइट से स्टार्ट करेंगे। आपकी जो फॉरहेड है उस पे जरा भी आप लाइंस मत दीजिए, एकदम रिलैक्स रखिए। अब ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए आई बॉल्स को, लेफ्ट टू राइट। रिलैक्स, कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही रिलैक्स रखिए अपने फेस को और आई बॉल्स को भी, और साथ ही आंखों को बंद रखिए। धीरे से आंखें खोलिए, ऐसी ही मुद्रा में रहिए और अपने जो आंखों को है, आई लैशेस को, उनको ब्लिंक करिए। रिलैक्स, हाथों को रिलैक्स कर दीजिए। चाहे तो आप पैर को भी रिलैक्स कर सकते हैं। हम कुछ इस स्थिति में बैठ करके अपने हाथों का स्ट्रेचिंग करेंगे। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर रख लीजिए, उंगली और अंगूठे एकदम खुले हुए, और ऐसे स्ट्रेच दीजिए, पूरा अच्छे से खोलिए और बंद करिए हाथों को। ऑपोजिट प्रेशर के साथ पीछे की तरफ करते चलिए। बंद करके फ्रोजन शोल्डर या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, तो उनके लिए एक अच्छा और बेहतर एक्सरसाइज है ये, इस तरह का रोटेशन, आपकी कलाइयों का रोटेशन। शोल्डर पर आइए, एल्बो को सामने से ही मिलाना है और पीछे से भी मिलाने की कोशिश करनी है। बहुत कम मिल पाता है, लेकिन हमें कोशिश करनी है। कोशिश हमेशा जारी रखिए ताकि आप अपने जो आपने लक्ष्य के लिए प्रयास किए उनको पा सके। ऑपोजिट रोटेट कर देंगे इसी को। एंड रिलैक्स, ऑपोजिट रिस्ट, हाथ एल्बो से एकदम सीधा ऊपर की तरफ। पहले राइट साइड ले जाइए, स्ट्रेट, देन लेफ्ट, स्ट्रेट, देन राइट, स्ट्रेट, देन लेफ्ट। अच्छे से स्ट्रेच करिए। जिस भी साइड आपका हाथ जा रहा है नीचे की तरफ, उसको अच्छे से स्ट्रेच करिए, चाहे ऊपर की तरफ जाए चाहे नीचे की तरफ जाए। ऑपोजिट हैंड को अच्छे से खींचिए उस अपनी तरफ। एंड रिलैक्स, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर रख लीजिए, एकदम शोल्डर लेवल पर।
और सर्कल बनाइए दोनों हाथों से। ऑपोजिट सर्कल। आपका चेस्ट भी आगे पीछे हो रहा है एंड रिलैक्स। आप वापस से हम सुखासन और पद्मासन या पद्मासन में आएंगे कुछ इस तरह से। आज हम जो लोग पैरों को फोल्ड नहीं कर सकते, घुटने में उनको प्रॉब्लम है या पैरों में दर्द है, उनके लिए हम आज जो मंडूकासन के वेरिएशन या मंडूकासन करेंगे वो इसी मुद्रा में करेंगे, ताकि जिन लोगों को पैरों में दर्द है और वो वज्रासन में नहीं आ पाते हैं तो वो इस स्थिति में भी कर सकते हैं। आपके जो आप सुखासन और पद्मासन या पद्मासन जिस भी स्थिति में कंफर्टेबल है आएंगे। अंगूठे को उंगलियों से लॉक करके नाभि के दोनों साइड हल्का प्रेशर, आपके हाथों का हल्का प्रेशर पेट पर हो। अपर बॉडी को पीछे की तरफ ले जाइए। पूरा स्पाइन को खींचते हुए फेस को फॉरवर्ड बेंड कर दीजिए। कोशिश करें कि हम माथे को जमीन से लगा सके। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो आई लेवल पे रोक दे। फॉरवर्ड बेंड करते चलिए। एंड रिलैक्स। अब आपकी लेफ्ट पाम नीचे, राइट ऊपर, नाभि के ठीक ऊपर रख दीजिए। दोनों हथेलियों का हल्का सा प्रेशर पेट पर दीजिए और कुछ इस तरह से आपके शरीर की आकृति बनती है। इसका ही वेरिएशन है, मंडूकासन का ही वेरिएशन कर रहे हैं। ये डायबिटीज के लिए सारे आप जो 3 आसन, ये दूसरा आसन है। इसके बाद एक और करेंगे हम, डायबिटीज के लिए है। ले जाइए अपर बॉडी को पीछे की तरफ, पूरा फॉरवर्ड बेंड कर दे। चक्कर आने पर आपको सिर्फ आई लेवल पे रोकना है फेस को, जब भी आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं। करते चलिए। रिलैक्स। आप पैरों को सामने की तरफ कर लीजिए। कुछ सेकंड के लिए हम वज्रासन में भी आएंगे, ताकि हमारे शरीर के डाइजेस्टिव ट्रैक पर हम थोड़ा सा देर ध्यान करें और उसको स्वस्थ रखें। राइट लेग को फोल्ड करिए नी से और उसकी हील को हिप के नीचे रख दीजिए। लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए नी से, उसकी हील को भी हिप के नीचे रख दीजिए। अंगूठे के ऊपर अंगूठा, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। आपके जो नी है वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो, थाइज एक दूसरे के पैरेलल हो और साथ ही आपकी हील भी एक दूसरे के पैरेलल हो, ये ध्यान रखिए। और कुछ देर के लिए ऐसे ही बैठ जाइए, दोनों हाथों को एकदम एल्बो से सीधा करके। जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। सबसे छोटा पॉइंट जो आपको दिख रहा है, कुछ सेकंड के लिए उसको देखते हुए आंखें बंद कर लीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। एकमात्र आसन जो हम भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं, कम से कम 10 मिनट के लिए वज्रासन में जरूर आए। और जब भी आप योग करते हैं 3 घंटे पहले आपने हैवी डाइट लिया हो और 40 मिनट से 1 घंटे बाद ही डाइट लेना है आपको, ये हमेशा ध्यान रखिए। चाय कॉफी आधा घंटे पहले आधा घंटे बाद ही लें। रिलैक्स। दोनों हाथों को साइड में ले जाइए। पर्वतासन करेंगे आज हम। वज्रासन में पर्वतासन, तो 2 आसनों के फायदे आपको एक साथ, एक तो वज्रासन का ही फायदा आपको मिलेगा, साथ ही पर्वतासन का भी। दोनों हाथ साइड में पूरा स्ट्रेच करते हुए ले जाइए दोनों हाथों को और ऊपर ले जा करके मिला दीजिए ऐसे। एल्बो से हाथ एकदम सीधा, स्पाइन भी आपकी एकदम सीधी। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए, जितनी दूर तक देख सकते हैं देखिए और धीरे से आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान के साथ आपके वज्रासन की स्थिति। टर्न योर palm एंड रिलैक्स। इसके बाद पहले आप लेफ्ट लेग को खोल करके सामने खोल दीजिए, फिर राइट लेग को।
दोनों पैर हमने सामने की तरफ रखे हुए हैं। आपको फिर से सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन की स्थिति में आना है। आएंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हो। कपालभाति शुद्धि क्रिया। आप पहले आप जो है लेफ्ट हैंड नाभि के ठीक ऊपर और राइट हैंड उसके ठीक ऊपर, हथेली के ऊपर हथेली हमने रखा हुआ है। और जो भी आपका स्टमक मूवमेंट होता है, इसलिए मैं आपको इस मुद्रा में कराती हूँ कपालभाति शुद्धि किया, ताकि स्टमक मूवमेंट आपको पता चले और आप जितना झटके से सांसों को फेंकेंगे उतना ही आपको स्टमक मूवमेंट पता चल पाएगा। एक तो ये चीज हुआ। दूसरी चीज ये है कि आप जितना झटके से सांस फेंक रहे हैं, आपका जो डायफ्राम है ऊपर की तरफ जा रहा और लंग्स को उतना ही खोल रहा है ऑक्सीजन के लेने के लिए। और आपकी जो स्पाइन है एकदम सीधा, शोल्डर को रिलैक्स रखना है, आंखों को और फेशियल मसल्स को भी रिलैक्स रखना है। जितनी दूर तक देख सकते हैं पहले देखिए, किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करने के बाद धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ झटकी से सांसों को फेंकना है, वो भी नाक से। मुंह को बंद रखिएगा। कपालभाति शुद्धि क्रिया स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स। जो करना चाहते हैं वो कंटिन्यू रखें। मैं कुछ बताती हूँ आपको इसके बारे में। कपालभाति शुद्धि क्रिया कर रहे हैं, जिसमें हम शरीर के अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सांसों के माध्यम से झटके से फेंक रहे हैं और ऑक्सीजन अपने आप ही जा रहा है। इस शुद्धि क्रिया को करने के फायदे बताती हूँ आपको। गैस, कब्ज, एसिडिटी और साथ ही पेट को कम करने के लिए, वजन को कंट्रोल में रखने के लिए भी ये बहुत अच्छी शुद्धि क्रिया है। लेकिन अगर आप पेट को कम करना चाहते हैं या वजन को कंट्रोल में करना चाहते हैं या वजन को कम करना चाहते हैं, तो कम से कम 5 मिनट से लेकर के 20 मिनट आप अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से करें। और साथ ही जिसको हाई बीपी का प्रॉब्लम है उसको 3 से 4 सेकंड में एक स्ट्रोक देना। मैं एक बार करके बताती हूँ आपको। फिर रुक गए हम थोड़ी देर के लिए, झटके से सांस को फेंका, फिर आपको रुकना है कुछ सेकंड के लिए, फिर फेंका आपने, फिर रुक गए। ये आपको तभी करना है जब आपको कोई शारीरिक तकलीफ ज्यादा हो और साथ ही आप हाई बीपी के पेशेंट हो, ये ध्यान में रखिए। और इस क्रिया को करने से और भी फायदे में मैं बताती हूँ। शरीर के अंदर कोई गांठ है आपके, तो उसको भी डिसॉल्व करने की इसमें काफी ताकत है इस शुद्धि क्रिया में। पिंपल्स जिनको आते हैं, स्पेशली टीनेज को पिंपल्स ज्यादा होते हैं फेस पर, उसको भी ठीक करता है ये शुद्धि क्रिया। तो मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पेट की विकार से ही, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में विकार आने से ही सारी चीजें होती है, इसलिए इस क्रिया को जरूर करें। फिर से करेंगे स्टार्ट। जो लोग कर रहे थे वो करते रहे। कंटिन्यू रखिए। जो लोग जब भी आपको थकान लगता है इसको या आपको अनईजी लगता है तो वहीं रोक दीजिए। आपको उतना लंबा, क्योंकि आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से ही देख के सारी चीजें करनी है। आप लोग मुझे देख नहीं सकते इसीलिए, लेकिन मैं आपकी बातों से जरूर जान पाऊंगी कि आपको किस आसन में अगर आप कितना कर पा रहे हैं या किस प्राणायाम में कितना क्या कर पा रहे हैं और क्या दिक्कत हो रही है आपको। आप मुझसे जरूर शेयर कर सकते हैं।
कुछ देर के लिए नी को लॉक करके कर लीजिए, एल्बो से हाथ एकदम सीधा, स्पाइन एकदम सीधी, जैसे कि हम पहले स्टार्टिंग में करते थे। वापस आएंगे, दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेली को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर चेहरे पर लगाइए, धीरे से आंख को खोलिए। अब हम जहां पर भी आप अपनी जगह पर लेट जाइए, कमर के बल। ऐसे कमर के बल लेट जाइए, बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में। हथेलियां जमीन की तरह, पैर आपस में मिले हुए। आपको सिंगल सिंगल पैर को अप एंड डाउन करना है। नी टाइट रहेगा, टोज रिलैक्स रखें। अगर आप चाहे तो हाथों को कमर के नीचे भी रख सकते, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो करिए। सिंगल सिंगल पैर को, और कोशिश करें कि जब आपका पैर नीचे की तरफ जाए, जो भी पैर आपका नीचे की तरफ जाता है वो पूरा जमीन से टच न कर करके 1 फीट पर ही रुक जाए। स्टार्ट करेंगे राइट से, ऐसे लेफ्ट राइट करते चलिए, जैसे कि आप चलते हैं वैसे। रिलैक्स, कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स छोड़ दीजिए। अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही करेंगे। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में या कमर के नीचे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। अब आपको दोनों पैरों को एक साथ, मैं थोड़ा देख लेती हूं कि मैं दिखाई दे रही हूं कि नहीं आप लोगों को। इस तरह की चीजें आती रहेंगी। नी टाइट, टोज रिलैक्स, दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथ कमर के साइड में या कमर के नीचे, जैसा भी आप कंफर्टेबल हो। दोनों पैरों को एक साथ 90 पर लाना है और बिना जमीन पर रखे हुए उनको वापस 1 फीट ऊपर ही छोड़ देना है। स्टार्ट करेंगे ऐसे। जब आपके पैर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो 1 फीट ऊपर के साथ ही नी टाइट और टोज रिलैक्स है, यानी कि 30 की पोजीशन पे आना है। अब जैसे कर रहे हैं आप इसको थोड़ा और स्ट्रेच दीजिए, स्पाइन को थोड़ा और ऊपर की तरफ करिए और कोशिश करें कि आपके पैर जो है सिर की तरफ जाए, जितना जा सकते हैं ले जाइए ऐसे। एंड रिलैक्स, कुछ सेकंड के लिए बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको पूरा दिख रही होंगी आज, क्योंकि लाइट भी अच्छा है। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, कमर के नीचे। दोनों पैरों को पहले 90 पर लाइए ऐसे, और दोनों हाथों के सपोर्ट से वी शेप में खोल दीजिए ऐसे। वापस से मिलाएंगे, ओपन, जॉइंट, ओपन करते चलिए। हाथों का प्रेशर थाइस पर देना है ताकि खुल जाए वो अच्छे से।
पैरों को मिलाइए और ऐसे नी से फोल्ड करते हुए दोनों हाथों के सपोर्ट से पैर को पूरा ऐसे कर दीजिए। नी एकदम ऑपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट। और जितना हो सके हाथों का प्रेशर पैर पे दीजिए ताकि जो हील्स हैं वो आपके बॉडी के पास आए और दोनों नी एकदम अपोजिट और एकदम लाइन में। थोड़ा सा थाइस पे स्ट्रेच आएगा आपके। वापस से पैरों को मिला करके ऐसे ही खोल दीजिए ऊपर की तरफ और एकदम सीधा ले जाते हुए रिलैक्स कर दीजिए। कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स करेंगे। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, हथेलियां नीचे की तरफ अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे। आपको राइट लेग को नी से फोल्ड करके नी को दोनों हाथों के प्रेशर से चेस्ट तक लेकर आना है। जिस भी पैर को आप फोल्ड करके ला रहे हैं उसका जो प्रेशर है आपको नी को चेस्ट से टच कराने की कोशिश करनी है। दोनों हाथों के सपोर्ट से प्रेशर देते हुए स्टार्ट करेंगे। राइट से, राइट को रिलैक्स कर दे, लेफ्ट करते चलिए, राइट लेफ्ट करते चलिए, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट। अभी हमने सिंगल सिंगल पैर से किया तो अर्ध पवन मुक्तासन हुआ। जब हम दोनों पैरों से एक साथ करेंगे तो ये पूर्ण पवन मुक्तासन हो जाएगा। दोनों पैरों को नी से फोल्ड करिए और दोनों पैरों को हाथों के प्रेशर से दोनों पैरों की नी को चेस्ट तक लाइए। रिलैक्स कर देंगे, फिर से लाइए, रिलैक्स करते चलिए, फिर से रिलैक्स, फिर से रिलैक्स, फिर से रिलैक्स। वापस से लेकर के आइए पैरों को नी से फोल्ड करते हुए उसी स्थिति में। अब दोनों हाथों के सपोर्ट से हमने हाथों को कुछ इस तरह से पकड़ा हुआ है, अपने पैरों को ऐसा, आपकी जो एल्बो है एकदम साइड में ऐसे, और हाथ से हमने पैरों को पकड़ा हुआ है नी के नीचे की तरफ, या जहां भी पकड़ सकते हैं आप, जिसमें भी कंफर्टेबल हो। आपके जो पैर है एकदम शोल्डर लेवल पर, और आपको बॉडी को ऐसे ही पकड़ते हुए पैरों को पहले राइट साइड ले जाना है, देन लेफ्ट साइड। समझ लीजिए आपकी स्पाइन की मसाज कर रहे हैं हम, ऐसे लेफ्ट राइट करते चलिए, करते चलिए, ऐसे ही रखिए। अब आपको ऐसे ही सपोर्ट से स्पाइन को, अपर बॉडी को उठाते हुए बैठने की कोशिश करना है, ऐसे जैसे बचपन में हम खेला करते थे। स्पाइन के लिए मसाज हो रहा है ये, एंड रिलैक्स। शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके दोनों पैरों की हील को हिप के पास रख दीजिए। अब आपको एक के बाद एक पैरों को, पहले राइट लेग से स्टार्ट करेंगे हम। नी टाइट रहेगा, टोज रिलैक्स रहेगा। जैसे ही हम राइट लेग को उठाएंगे उसके साथ ही हमारी कमर भी उठेगी, कुछ इस तरह से। और पैर को 60 की पोजीशन पे, या एक अच्छा पोस्चर आपको देना है जो बिल्कुल भी कर्वी ना हो। नी टाइट रहेंगे, टोज रिलैक्स रहेंगे जब आप इसके फाइनल पोस्चर पे पहुंचेंगे। पहले पैर, आपका पैर भी खुलेगा नी से और 60 पर जाकर रुकेगा, और आपकी स्पाइन भी
यानी कि कमर को भी आपको खोलना है ऊपर की तरफ ले जाते हुए, ऐसे समझ लीजिए आप। ये सेतु बंधासन या ब्रेस पोज का वेरिएशन है। अब लेफ्ट लेग से करेंगे, कमर भी उठ रही है आपकी और पैर भी। राइट 60 पर रोकना है आपको, लेफ्ट, कमर और पैर साथ में उठ रहे हैं। सेतु बंधासन का वेरिएशन कर रहे हैं हम, ये करते चलिए। राइट, लेफ्ट। कोशिश करिए इसमें भी कि हम चिन को नेक से लॉक कर सके। जालंधर बंद लगेगा इससे आपका, थायराइड ग्लैंड के लिए और गले से संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद। जालंधर बंद, बंद मुद्राएं, आसन, प्राणायाम, यही सब योग, इन्हीं सबसे योग पूरा है। एंड रिलैक्स, पैरों को नीचे की तरफ खोल करके बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में या कमर के नीचे, दोनों पैरों को मिलाते हुए साइकिलिंग करेंगे। नी टाइट रहेगा, टोज रिलैक्स रखेंगे आप अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से। जब आपका नी ऊपर की तरफ आ रहा है तो चेस्ट की तरफ लेकर आइए, जब पैर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो एकदम सीधा कर दीजिए घुटनों से, बड़ा सा सर्कल। इसी को एंटी क्लॉक कर दीजिए, उल्टा बना दीजिए सर्कल। रिलैक्स, कुछ सेकंड के लिए बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास और दोनों हाथों को कमर के साइड में या कमर के नीचे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। नी टाइट रहेगा, टोज रिलैक्स रहेगा। जिस भी पैर से आप सर्कल बनाएंगे, नी टाइट, टोज रिलैक्स। राइट से स्टार्ट करेंगे हम, जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं बनाइए, आपके आसपास जितनी जगह है उसके हिसाब से ही। अगर छोटा है तो आप छोटा ही सर्कल बनाइए। ऑपोजिट सर्कल, नी टाइट, टोज रिलैक्स। राइट को रिलैक्स कर दे, लेफ्ट से बनाएंगे। ऑपोजिट, एंड रिलैक्स। पेट के बल आएंगे, आप पूरा टर्न हो जाइए, पेट की बल आ जाइए और पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, हथेली के ऊपर हथेली रख दीजिए। मैं थोड़ा सा कैमरे को और शिफ्ट करती हूँ ताकि मैं और अच्छे से आपको दिखाई दे सकूं। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, पैरों में अंतर, फेस या चिन को ड्रॉप कर दें। मकरासन है ये। वापस आएंगे, पैरों को वापस में मिला लीजिए और जो आपके दोनों हाथ हैं उनको चेस्ट के ठीक पीछे ले जाइए। ऑपोजिट, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की रिस्ट को पकड़ना है। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की रिस्ट और चेस्ट के ठीक पीछे ऊपर की तरफ ले जाइए। एल्बो आपके चेस्ट के साइड में, यानी कि शोल्डर के ठीक नीचे आ रही है, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद आपको अपर बॉडी भी उठाना है। आपका फोरहेड जो है जमीन पर है, अपर बॉडी उठाना है, साथ ही आपको पैरों को भी उठाना है। तो दो आसनों के फायदे इसमें आपको होंगे। एक तो भुजंगासन, अर्धभुजंगासन का फायदा होगा आपको, और साथ ही आपको नौकासन का भी फायदा होगा।
अपर बॉडी और साथ में पैरों को भी उठाना है और हाथों को भी स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ ले जाना है। जब आप फाइनल पोस्चर में पहुंचेंगे वापस से हाथों को ऊपर की तरफ लाना है चेस्ट के ठीक पीछे, फिर स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ ले जाना है। मैं थोड़ा सा ऐसा शिफ्ट होती हूँ तो दिखाई दूंगी आपको, थोड़ा सा शिफ्ट होती हूँ ऐसे। उठाइए अपर बॉडी, फेस और पैरों को और हाथों को स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ। खोल दीजिए अपने चेस्ट को, रिलैक्स। फिर से करते चलिए। शायद मैं आपको आज पूरा दिख पा रही होंगी। कोशिश तो मेरी यही रहती कि मैं पूरा दिख पाऊं और मेरी आवाज भी पूरी आप तक पहुंचे। अभी हमारे साथ इंदौर से बिंदु बादल कनेक्ट हुई है। गुड। एंड रिलैक्स। मकरासन में आएंगे और रिलैक्स करेंगे। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। फेस या चिन को ड्रॉप कर दे, पैरों में अंतर कर दे, शोल्डर रिलैक्स कर दे। पैरों को मिलाएंगे आपस में और जो आपके दोनों हाथ हैं चेस्ट के नीचे की तरफ, चेस्ट से थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे आपके दोनों हाथ। फॉरहेड को जमीन पर रखिए और आपको अपर बॉडी को इतना खोलना है कि आपका फेस आसमान की तरफ जाएगा, हाथ एल्बो से एकदम सीधे हो जाएंगे, पैरों को मिला के रखेंगे, पूर्ण भुजंगासन की स्थिति में आएंगे। हम स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथों को प्रेशर देते हुए जमीन की तरफ खोल दीजिए पूरा अपर बॉडी। कमर में हल्का सा स्ट्रेच दीजिए कि आपकी जो कमर है उसमें एक अच्छा सा स्ट्रेच मिले। पूरा ऐसे खोल दीजिए, रिलैक्स। फिर से रिलैक्स। फाइनल पोस्चर में पहुंचते हैं तो भी आपके पैर मिले हुए हैं, ये पूरी कोशिश करें। एल्बो से हाथ एकदम सीधा, जितना हो सके सिर को आसमान की तरफ ले जाइए। एंड रिलैक्स। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। फेस या चिन को ड्रॉप कर दे, शोल्डर रिलैक्स रखे, पैरों में अंतर रखे। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए, एकदम सीधा, हाथ एकदम सीधा ऐसे। मैं दिखाती हूँ आपको। हाथ आपका सिर की तरफ, ऊपर की तरफ एकदम सीधा। हाथों को शोल्डर लेवल पर ही रखना है। दोनों हाथों के बीच में जो गैप है वो शोल्डर लेवल पर होना चाहिए। पैर आपस में मिले हुए। अब उठा दीजिए आप अपनी अपर बॉडी को हाथों के साथ ही और पैर को भी, और सिर्फ नाभि पे आइए ऐसे। दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए पैर भी उठे हुए हैं, आपकी अपर बॉडी फेस के साथ उठी हुई है और हाथ भी उठे हुए हैं। रिलैक्स। फिर से रिलैक्स करते चलिए। विपरीत नौकासन। एंड रिलैक्स। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। फेस या चिन को ड्रॉप कर दे और कुछ सेकंड के लिए बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दे। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को अपने कमर के साइड में नीचे की तरफ ले जाइए। हथेलियां आपकी जमीन पर, हथेलियां आपकी आसमान पर, चिन जमीन पर, पैर आपस में मिले हुए।
अर्ध शलभासन करेंगे हम, जिसमें आपको सिर्फ पहले राइट लेग को नी टाइट टोज रिलैक्स करके जितना आप खोल सकते हैं खोलिए। उसके बाद फिर लेफ्ट लेग, जो भी पैर आपका ऊपर की तरफ जा रहा है उसको आपको नी टाइट टोज रिलैक्स करते हुए ही खोलना है। ध्यान रखेंगे ये चीज। 1 सेकेंड। उठाइए, पहले राइट, लेफ्ट करते चलिए, राइट, लेफ्ट, आपकी बॉडी लेफ्ट राइट बिल्कुल भी नहीं होगी, जहां पर भी है उसको ऐसे ही पैरों को उठा दीजिए। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को थाइस के नीचे रख दीजिए, हथेलियां आपकी थाइस की साइड, हथेलियां जो है आपकी थाइस की तरफ रहेंगी। दोनों पैर आपस में मिले हुए, चिन जमीन पर है। अब दोनों पैरों को एक साथ नी टाइट टोज रिलैक्स रखते हुए उठाना है। करते चलेंगे जितना अच्छे से खोल सकते हैं आप। साथ ही पैर आपस में मिले हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। पूर्ण शलभासन कर रहे हैं ये हम। एंड रिलैक्स। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप कर दे, पैरों में अंतर कर दे, मकरासन की स्थिति। वापस से पैरों को पास पास करेंगे। अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही करें, ये ध्यान रखिएगा। आपको उतना नहीं करना है जितना कि मैं कर रही हूँ या आपके आसपास जो भी लोग कर रहे हैं या जिनको भी आप देख पा रहे हैं, कभी भी देखते हैं। आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से ही करना है, ध्यान रखिएगा। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को आप अपने कमर की साइड में नीचे की तरफ ले जाइए, हथेलियां आसमान की तरफ, आपका माथा है जमीन पर, ऐसे। इसके बाद आपको दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करना है, दोनों पैरों की हील को हिप के पास लाना है। अगर आप पकड़ सकते हैं तो दोनों हाथों से दोनों पैरों की हील को पकड़ लीजिए, अगर नहीं पकड़ सकते तो आप साइड में ही रखे रहिए। आपको अपर बॉडी फेस के साथ उठानी है और पैरों को भी थाई से उठाना है और सिर्फ नाभि पर आना है। धनुरासन करेंगे हम। स्टार्ट करेंगे। पहले दोनों पैरों को फोल्ड करके हील को हिप के पास लाइए, दोनों हाथों से पकड़िए, उठाइए अपर बॉडी और पैरों को। रिलैक्स। फिर से करते चलिए। आप पैरों को जितना आसमान की तरफ ले जाएंगे, आप अपनी अपर और लोअर बॉडी को उतना ही अच्छा खोल पाएंगे, एक अच्छा सा स्ट्रेच दे पाएंगे। एंड रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए कमर के बल लेट जाइए और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। साइड करवट लीजिए, बॉडी को हल्का सा कर दीजिए, दोनों हाथों की सपोर्ट से आराम से पहले बैठिए और मैं कैमरे को शिफ्ट करती हूँ क्योंकि हमको स्टैंडिंग कुछ चीज़ों को करना है, स्ट्रेचिंग और वो, इसलिए कैमरे को थोड़ा शिफ्ट करूँगी। आपको सभी कुछ करना है, कराना भी है और साथ ही आपको ऑपरेट भी करना है। जहां पर भी आप अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। स्टैंडिंग स्ट्रेचिंग करेंगे हम। आपके जो पैरों के बीच में जो गैप रखना है आपको कम से कम 1 फीट का, पैर एक दूसरे के एकदम पैरेलल। थोड़ा और शिफ्ट करती हूँ तो थोड़ा दूर तक दिख पाऊंगी आपको। अभी मैं थोड़ा कम दिख रही हूँ।
आपके हाथ उंगलियों से ऐसे मिले हुए और एल्बो एकदम ऑपोजिट शोल्डर के पास है, ऐसे। पैरों में 1 फीट का अंतर, पैरेलल एकदम। आप ऐसे ही हाथों को पूरा स्ट्रेच करते हुए सामने शोल्डर लेवल पर ले जाइए। पूरा स्ट्रेच कर दीजिए हाथों को आगे की तरफ और समझ लीजिए आप बॉडी को पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। वापस आइए, करते चलिए, ऐसे ही स्ट्रेच करते चलिए। महिलाएं खड़े होकर की या पुरुष जहां पर भी हैं आप वहीं पर कर सकते हैं हाथों की स्ट्रेचिंग। सभी के लिए है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं दोनों को ही एक अच्छा और बेहतर सेशन दे सकूं। अब आपको जब सामने की तरफ हाथ जाएगा तो हथेलियों को ऐसे फोल्ड, ऐसे टर्न कर लेना है। अब आपकी हथेलियां सामने की तरफ होंगी, ये ध्यान रखिएगा। हाथ वैसा ही है, अभी ले जाइए स्ट्रेच करते हुए सामने की तरफ, पूरा खींच दीजिए। वापस आएंगे, स्ट्रेच, एल्बो से हाथ एकदम सीधा कर दीजिए, स्ट्रेच करते चलिए। एंड रिलैक्स, ऐसे ही रखिए हाथों को। अब आपको पहले हाथ को राइट साइड ले जाना है। जो आपका लेफ्ट हैंड रहेगा, यानी कि जो भी आपका हाथ सामने की तरफ रहेगा वो एकदम सीधा रहेगा, और जो हाथ पीछे की तरफ रहेगा उसकी वो एल्बो से हल्का सा ट्राइंगल शेप में रहेगा। स्टार्ट करेंगे, ऐसे पहले हाथों को रखिए, राइट साइड ले जाइए और फेस को हमेशा आई लेवल पर ही रखिए, इन सब चीजों पर। वापस आएंगे, देन लेफ्ट साइड। अब आपका लेफ्ट हैंड जो है वो सामने से सीधा है और जो हाथ पीछे की तरफ है वो ट्राइंगल शेप में। फिर वापस आएंगे, राइट, फेस सामने, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट एंड रिलैक्स। अब आप जिस पोजीशन पे भी हैं उसी पे कर लीजिए। अगर एक अच्छा सा स्ट्रेच दे सकते हैं तो जरूर दीजिए। दोनों पैरों के बीच में एक अच्छा सा गैप दे सकते हैं तो जरूर दीजिए। दोनों हाथों को सामने की तरफ करिए और पूरा खोल दीजिए, ऐसे। चेस्ट को आगे की तरफ पुश करिए। आपके हाथों के लिए भी अच्छा है ये और चेस्ट के लिए भी अच्छा है। एक अच्छा शेप में बॉडी आता है योग करने से। रिलैक्स। अब हाथों को ऐसे कर लीजिए और क्रॉस में कैंची चलाना आपको, कभी आपका लेफ्ट ऊपर कभी राइट ऊपर, करते चलिए। पूरा पीछे की तरफ और पूरा क्रॉस में एल्बो के ऊपर एल्बो आ जाए। रिलैक्स। थोड़ा सा शोल्डर अप एंड डाउन करेंगे और रोटेट करेंगे ताकि जो स्ट्रेच आया है वो पॉजिटिव हो जाए। रोटेट, ऑपोजिट रोटेट एंड रिलैक्स। साइड स्ट्रेचिंग के लिए जो हम डेली प्रैक्टिस करते हैं वो जरूर करेंगे, क्योंकि साइड स्ट्रेचिंग के लिए मोस्टली महिलाओं में जो होता है साइड में फैट जरूर होता है या कमर के आसपास फैट जरूर होता है। फैट एक हद तक आपके शरीर पर अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा होता है तो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं तकलीफ देता है। इसलिए हम साइड स्ट्रेचिंग डेली ही करेंगे। पैरों में एक अच्छा सा डिस्टेंस कर लीजिए, पैर एकदम पैरेलल, आपके पैर स्ट्रेच भी है और पैरेलल भी है, नी से एकदम टाइट है, और उंगलियों को आपस में लॉक करके पहले स्ट्रेट ले जाइए। उसके बाद राइट साइड बेंड, फेस सामने, लेफ्ट, क्लियर, ताड़ासन, करते चलिए। एल्बो से हाथ एकदम सीधा, ये हम लगभग डेली करते हैं, इसलिए ज्यादा कुछ बताने की इसमें जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको साइड बेंडिंग देनी। रिलैक्स। अब आपको दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर रखना है और क्रॉस में टच करना है। जिस भी हाथ को ले जा रहे हैं आप उसके ऑपोजिट टोज को टच करना है। से जो हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है उसकी मिडिल फिंगर को देखिए, करते चलिए थोड़ा फास्ट।
एंड रिलैक्स। पहले हम सूर्य नमस्कार करेंगे, उसके बाद फिर बाकी की स्ट्रेचिंग जो है करेंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा फास्ट हो जाता है। अगर फास्ट होने के बाद सूर्य नमस्कार करेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूर्य हमारे बीच में एक ऐसा ग्रह है जो हमें विटामिन डी तो सोर्स है हमारे लिए वो, जिससे हमें नेचुरल रूप में ही विटामिन डी मिलता है, जो आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हड्डियों का दर्द है, आप 10 मिनट सीजन के हिसाब से, जैसा भी मौसम है, जैसे भी गर्मियाँ चल रही है तो आप 8 बजे से 9 बजे तक के बीच में 10 मिनट ज़रूर धूप में बैठें। और अगर सुबह नहीं मिल पाता है आपको टाइम, तो आप शाम को 5 बजे के बाद, जो 5 से 6 का टाइम रहता है, उस समय की धूप में बैठिए। और अगर ठंड है तो आपको तो हमेशा ही धूप में कभी भी बैठ सकते हैं। आप कम से कम 30 मिनट जरूर दीजिए धूप में। अब आप अपने समय को आपको देना है और अपने सारे काम धूप में बैठ के कर सकते हैं। अगर उस समय आपको लगता है, सीजन के हिसाब से आप वैसे ही विटामिन डी को लेने के लिए कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि एक नेचुरल सोर्स है ये हमारे बीच में। अभी मैं शायद आपको पूरा देख पा रही हूँ कि नहीं आपको, इसलिए मैं थोड़ा सा कैमरे को फिर से शिफ्ट करती हूँ सूर्य नमस्कार के लिए। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, पहले पैर आपके मिले हुए या गैप, आप अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से करेंगे। पहले नमस्कार की मुद्रा, फिर दोनों हाथों को हाफ सर्कल बनाते हुए पीछे की तरफ ले जाना है। थोड़ा सा कुछ दिक्कत है शायद से, स्टार्ट करेंगे। पीछे की तरफ ले जाइए, फॉरवर्ड बैंड, दोनों पैरों के बीच में दोनों हाथ, कुछ इस तरह से। अब आपका जो राइट लेग है उसके साइड में दोनों हाथ, लेफ्ट को पीछे ले जाइए ऐसे, अष्टमुद्रा। जो आपका पैर पीछे की तरफ है वो घुटने से एकदम सीधा, और घुटना उसका जमीन से उठा हुआ, और जितना हो सके सिर को आसमान की तरफ ले जाइए। इसके बाद पहले लेफ्ट के टोस को जमीन पर रखिए, देन राइट को भी पीछे की तरफ ले जाइए उसी के पैरेलल, और एक अच्छा सा पोस्चर पर्वतासन के लिए। और नाभि को जितना हो सके, सॉरी, आपके जो फॉरहेड है या आपको नाभि को इतना देखना है कि अच्छा सा शेप बन जाए पर्वतासन का, ऐसे। आसन नमस्कार, ऐसे सिर्फ हिप को उठाना है, बाकी पूरा आपका बॉडी जमीन पर। मैं थोड़ा सा शिफ्ट होती हूँ तो दिखाई दूंगी आपको, ऐसे। भुजंगासन, वापस से पर्वतासन, नाभि को देखिए। अब लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में, अश्वमुद्रा। इसके बाद लेकर आइए राइट लेग को भी पैरेलल, ऐसे। सिर को जितना हो सके नी के पास ले जाइए। वापस से बॉडी को खोल दीजिए और नमस्कार की मुद्रा में। थोड़ा सा मैं कैमरे को शिफ्ट करती हूँ, शायद आपको पूरा दिखाई नहीं दे रही हूँ। अभी सही रहेगा। नमस्कार की मुद्रा, हाफ सर्कल बनाते हुए पीछे की तरफ, दोनों हाथों को लेकर आइए, बॉडी को भी, फॉरहेड को नी से टच करने की कोशिश। जो आपका फॉरहेड है इसको नी को टच करने की कोशिश। अब दोनों हाथों के बीच में राइट लेग, अश्वमुद्रा, लेफ्ट पीछे जाएगा, लेफ्ट लेग का नी जमीन से ऊपर। पहले लेफ्ट लेग को रख दीजिए टोस के सहित, और फिर राइट लेग को भी ले जाइए पर्वतासन की स्थिति में, और नाभि को देखिए। आष्टांग नमस्कार, रख दीजिए पूरी बॉडी को अपने ऐसे, सिर्फ और सिर्फ आपके हिप उठे हुए। खोल दीजिए अपर बॉडी को, भुजंगासन। वापस से पर्वतासन में आइए, अश्वमुद्रा। लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में रख दीजिए, राइट लेग को लेकर आइए, बॉडी खोल दीजिए, नमस्कार।
वापस एक बार और करेंगे नमस्कार की मुद्रा। पीछे ले जाइए बॉडी को हाथों के साथ। पादहस्तासन। लेफ्ट लेग पीछे ले जाइए। लेफ्ट लेग के टोज को जमीन पर रखिए, राइट को पीछे ले जाकर के राइट लेग के टोज को रखिए, पर्वतासन। आसन नमस्कार। सिर पे उठाइए, बाकी पूरा बॉडी जमीन पर। भुजंगासन, खोल दीजिए अपर बॉडी को। वापस से पर्वतासन। लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में और दोनों पैर दोनों हाथों के बीच में, सिर को नी के पास। अपर बॉडी को खोल दीजिए हाथों के साथ और नमस्कार की मुद्रा। वापस से स्ट्रेचिंग में आएंगे। थोड़ा शिफ्ट करने में दिक्कत होती है, कहीं कहीं आपको मैं दिखाई दे पाती हूँ, कहीं नहीं, लेकिन हम डेली इसलिए प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका अभ्यास अच्छा रहे और आप अच्छे से कर सकें। वन विमेन शो, सभी कुछ आपको मेंटेन करना है। दोनों हाथ कमर पर, ये भी हम डेली करेंगे, लगभग कोशिश करेंगे। पैर एक दूसरे के पैरेलल, थोड़ा सा डिस्टेंस में। करिए कमर को रोटेट, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक करते चलिए। अच्छा सा रोटेट करिए, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक। ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए। हाथ को वैसे भी कर सकते हैं, आपके एल्बो एक दूसरे के एकदम पैरेलल। रखिए हाथ को कमर पर, करिए थोड़ा सा ये जंप करते हुए। पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, नहीं करेंगे। हाथ भी आगे पीछे कर सकते हैं। आज कुछ इस तरह से दौड़ना है हमको कि पैर आगे आ रहे हैं पीछे जा रहे हैं, आगे आ रहे हैं पीछे जा रहे हैं। थोड़ा साइड में, वैसे ही पैर रखे जाएंगे साइड में। थोड़ा कमर आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड जा रही है। थोड़ा जंप, वापस से दौड़ते चलिए, दौड़ते। आज हमें रन करना है। रोज हम चलते थे, आज हमें दौड़ना है। जिसको पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, वो सिर्फ अपनी जगह पर ही टोस को रख के करेंगे। जंप, साइड में, कमर भी साइड में जाएगी हाथ के साथ। देन जंप, वॉक, जब हम थक जाते हैं तो बीच बीच में वॉक करने लगते हैं, ऐसे ही करना है। कमर लेफ्ट राइट, हाथ आगे पीछे। जितना हम थक सकते हैं शवासन का, उतना ही मजा आएगा, लेकिन अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए। हाई बीपी वालों को ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे उनकी सांस तेज तेज चले। जब भी उनकी सांस तेज चलती है तुरंत उनको रिलैक्स मोड पे आ जाना चाहिए, चाहे वो कुछ कर रहे हो। आसनों के साथ, प्राणायाम के साथ तो ये करना ही है। अगर आपको जरा भी ब्रीदिंग फास्ट होती है तो रिलैक्स कर लेना है, और वैसे भी उनको फील होता है तभी रिलैक्स कर लेना चाहिए। शवासन में आएंगे, जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वैसा करते चलिए। शवासन में आएंगे, शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। पैरों, अपना ध्यान कमर पर ले जाएं।
कॉकेक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टेब्रा को रिलैक्स कर दे। स्पाइन रिलैक्स। पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए। नाभि और उसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर चेस्ट, lungs, heart, liver, किडनी, सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दे। एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाएं। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़े। रिलैक्स योर palm, wrist, elbows, shoulder joint, totally relax छोड़ दे। Relax your neck, chin, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, facial muscles, एकदम रिलैक्स छोड़ दे। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे। सांसों को आराम से लेते रहे और छोड़ते रहें। साथ ही ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे कि आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं। शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए, कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए। धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। हाथ की उंगलियों पैरों की उंगलियों में थोड़ा सा हलचल करिए। पैरों को पास पास करिए। दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए, एकदम सीधा पूरा स्ट्रेच कर दीजिए। अपर बॉडी को अपर साइड और लोअर बॉडी को लोअर साइड। जैसे कि आप टो से नीचे की दीवार को टच करना चाहते हो, दोनों हाथों से ऊपर की दीवार को, जहां पे भी आप कर रहे हैं पूरा स्ट्रेच। दोनों हाथों को आपस में रख करिए। हथेली को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर चेहरे पर लगाइए।
साइड करवट लीजिए, बॉडी को हल्का सा कर, दोनों हाथों के सपोर्ट से आराम से बैठेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए, क्योंकि हमारी डीप ब्रीदिंग कपालभाति शुद्धि क्रिया हो चुकी है। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। आइए, आपका जो लेफ्ट हैंड है उससे ज्ञान मुद्रा बनाइए और उसको लेफ्ट नी के ऊपर रख दीजिए, कुछ इस तरह से कि आपकी जो एल्बो है वो कमर से लगी हुई हो। और जो आपका राइट हैंड है उससे इस तरह की मुद्रा बनानी, जो हमारे साथ पहले से करते आ रहे हैं या जानते हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। जो नए हैं उनके लिए, आपकी जो राइट हैंड की 3 उंगलियां हैं वो हथेली की तरह, बीच की 3 उंगलियां, और जो सबसे छोटी उंगली है आपके हाथ की, और अंगूठे को इस तरह से खुला रखिए, कुछ इस तरह से। आप राइट नोस्ट्रिल बंद करना है राइट हैंड के अंगूठे से, और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेनी है, जितना लंबा गहरा आप ले सकते हैं लीजिए। उसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए इस उंगली के हेल्प से, और राइट नोस्ट्रिल से सांस को छोड़ दीजिए। जितना आपने सांस लिया उतना ही छोड़ पाएंगे आप, और फिर राइट नोस्ट्रिल से ही सांस लीजिए और राइट अंगूठे से बंद करिए और लेफ्ट से छोड़ दीजिए। ये आपका एक राउंड हुआ। मैं आपको एक राउंड करके दिखाती हूँ। आपने राइट नोस्ट्रिल को बंद किया और लेफ्ट से सांस लिया, लेफ्ट को बंद किया, राइट से छोड़ दिया, राइट से सांस लिया, राइट को बंद किया, लेफ्ट से छोड़ दिया। ये एक राउंड हुआ। ये आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करना है, और जब मैं कहूं कि आप वापस आइए तो आपको लेफ्ट से ही सांसों को छोड़ के वापस आना। आपका अगर राइट चला तो आप लेफ्ट से ही सांस को छोड़ करके वापस आएंगे। आपको अपने बॉडी को एकदम रिलैक्स रखना है, स्पाइन आपकी एकदम रिलैक्स होना चाहिए, आंखों को रिलैक्स रखिए, फेशियल मसल्स को भी रिलैक्स रखिए। बॉडी सांस लेते समय बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखें आप। साथ ही आपको सांसों को इतना आराम से लेना और छोड़ना है कि आपको उसकी स्वयं को भी आवाज ना आए। स्टार्ट करेंगे, पहले राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस लेते हैं। आंखों को बंद रखिए और फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए, स्पाइन एकदम सीधा रखिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, अपने शरीर की उन हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचा दीजिए जहां पर अभी किसी कारण से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, और शरीर का वो हिस्सा आपको कहीं ना कहीं कोई तकलीफ दे रहा है। पहुंचा दीजिए ऑक्सीजन को सांसों के माध्यम से।
लेफ्ट साइड से सांसों को छोड़ के वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेली को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए, आंखें बंद ही रखिए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपकी जो एल्बो है वो आपकी कमर से लगी हुई, और स्पाइन, फेशियल मसल, शोल्डर एकदम रिलैक्स रखिए। मुंह बंद करके भंवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है नाक से, 5 बार करना है। और साथ ही इतना लाउडली करना है आपको कि आसपास का पूरा वातावरण इससे शुद्ध हो सके। लेंगे लंबा गहरा सांस। फिर से फिर से फिर से लास्ट। आंखों को ऐसे ही बंद रखिए, हाथों को ऐसे ही ज्ञान मुद्रा में रखिए, फेशियल मसल्स और स्पाइन को एकदम रिलैक्स रखिए। हम ओम का उच्चारण करेंगे। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे आप उतना ही लंबा ओम का उच्चारण कर पाएंगे, और जितना लाउडली करेंगे फायदेमंद, और जो भी चीजें आपकी ओम के उच्चारण के संपर्क में आती हैं उन सभी के लिए फायदेमंद। स्टार्ट करेंगे, 5 बार करेंगे हम। लंबा गहरा सांस। फिर से फिर से फिर से लास्ट दोनों हाथों को आपस में रब करें, हथेली को अच्छे से गर्म कर ले, आंखों पर और चेहरे पर लगाएं, आंखें बंद ही रखें, दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में। ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद जो हमारे पास है, जो हमसे दूर है उनको धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद, स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें, धीरे से आंखें खोलें। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय। जैसे कि हम सेशन के बाद में कोई एक टिप्स लेकर के ज़रूर आते हैं,
और आज जो मेरी टिप्स है वो आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज हमारा हफ्ते का आखिरी दिन है और कल संडे रहेगा, तो आपके लिए ये वीकेंड का लास्ट दिन हुआ। आपके पास करीबन 1.5 दिन बचता है, 1.5 से दिन ज़्यादा का समय बचता है। तो मैं आपको एक टिप देती हूँ और उस पर आपको ज़रूर अमल करना है, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें बताती हूँ आपकी पर्सनालिटी और अपनी पर्सनालिटी को ध्यान में रख कर के, और कहीं ना कहीं मैंने उस पर काम किया होता है, तो वही टिप्स मैं आपके सामने रखती हूँ। आज की जो टिप्स है कि अभी आप जल्दी सेशन स्टार्ट हो रहा है, आप मेरे साथ जल्दी कनेक्ट होते हैं या जल्दी उठना चाहते हैं, तो आपके शरीर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है जल्दी कनेक्ट होने के लिए। कभी आपका शरीर उतनी जल्दी तैयार नहीं होता है हमारे इस काम के लिए, तो उसके लिए आपको कुछ दिन थोड़ा सा दिक्कत जाएगा और आपको अपने आप पर काम करना है कि आप मेरे सेशन में आने की कितना देर पहले अपने डाइजेस्टिव ट्रैक को खाली कर सकते हैं, उसके हिसाब से थोड़ा सा मार्जिन लीजिए और कोशिश करिए कि 3 से 4 गिलास पानी पी करके अपने आप को इस तरह से तैयार कर लें क्या, ताकि आपका स्टमक मेरे योग सेशन के पहले खाली हो सके, या जब भी आप जिसके साथ भी योग करते हैं। एक तो ये टिप हुआ। दूसरा, आपको एक पर्सनालिटी पे भी काम करना। आपके पास आज का आधा दिन है और आज का पूरा दिन है और कल का भी पूरा दिन है आपके पास। आपको पर्सनालिटी पे काम करना है। आपको अपने आप को 10 मिनट के लिए रिलैक्स मोड पे रखना। जब भी आप कंफर्टेबल हो आप 10 मिनट के लिए रिलैक्स मोड पे रहें और कुछ ऐसी ही ध्यान मुद्रा में बैठे जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, और सिर के बाल से लेकर के पूरे पैर के नाखून तक बंद आंखों से अपने आप को देखिए कि आप में क्या कम और क्या ज्यादा है। आपको ये बाहरी रूप से भी देखना है और साथ ही आंतरिक रूप से भी देखना है, यानी कि आप अपने आप को इंटरनली भी देखिए और आउटसाइड भी देखिए कि क्या है। बस आपको उन चीजों को निकालना है आपके अंदर, वो पॉजिटिव चीजें क्या है उनको अलग साइड में नोट करिए, और नेगेटिव चीजें क्या है जिससे आपके शरीर को, जैसे कि मान लीजिए किसी का वेट बढ़ा हुआ है, किसी के शोल्डर बढ़ने पे फैट जाता है, किसी के थाइस पर फैट जाता है, जो भी चीजें हैं वॉट जो भी आपकी चीजें हैं उनको अलग अलग रखिए, नेगेटिव चीजों को और पॉजिटिव चीजों को। बस आपको वो चीजें जहां आपको लगता है कि मेरी सलाह की जरूरत है या किसी एक्सपर्ट की सलाह की जरूरत है, तो आप उससे जरूर कांटेक्ट करिए और उससे सलाह लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप खुद भी उस चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं उस पर काम करके, तो भी आप ये काम कर सकते हैं। मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट होने के लिए आप मैसेज भी कर सकते हैं मुझे। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी फेसबुक के मेन पेज पर है, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, या अपना ऑडियो बना करके भी भेज सकते हैं या वीडियो बना करके भी भेज सकते हैं कि भाई इस तरह से मेरा ये, इस तरह से हाथों में फैट बढ़ा हुआ है या थाइस में फैट बढ़ा हुआ है, या जो भी चीज़ें आपको ऐसी लग रही है कि जो मुझे दिखाना ज़रूरी है, मुझे बताना ज़रूरी है, मुझसे एडवाइस देना ज़रूरी है, आप ज़रूर कर सकते हैं। आप अपना वीडियो या ऑडियो बना करके मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं या मैसेज के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। तो यही काम आपका आज के दिन के लिए और कल के दिन के लिए। सोमवार को मैं फिर से आपके सामने 6 बजे होंगी अपने लाइव सेशन के साथ, और उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आज ये चेंज किया है वापस से, इसमें मैं ज़रूर सफल रही हूँ और आपको एक अच्छा और बेहतर सेशन दे सकी होंगी। आपको मैं पूरा देख पा रही हूँ और मेरी आवाज़ भी पूरी आप तक पहुँच पा रही होगी, इसी उम्मीद के साथ ही कि मैं एक अच्छा बेहतर सेशन दे सकी, और आशा करती हूँ कि आगे भी आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट रहेंगे। इसी के साथ ही मैं अपने आज के सत्र को समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।